नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अवधि क्लासेस की इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। तो इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एक मॉडल पेपर जो फुल्ली जो है यूपी कैटेट के पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए हम देखते हैं। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से 15 से 20%, 20 से 25% क्वेश्चन फंसे और फिर एकदम जो है यूपी कैटेट के पैटर्न पर ही रखा गया है। तो चलिए पहले हम केमिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि हम लोग ये थे कि मतलब केमिस्ट्री कराने की तो मतलब डायरेक्ट हम मॉडल पेपर ही करा रहे हैं। और अगला वीडियो रहेगा करंट अफेयर प्लस जी के जीएस पर। जो हमारा पहला प्रश्न है, एल्यूमिनियम की प्रमुख अयस्क बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है? उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2CO3.2H2O होता है। Al2O3.2H2O होता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम धातु को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस में रखते हैं? तो किस में रखते हैं? तो कैरोसिन में रखते हैं। किस में रखते हैं? कैरोसिन में रखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिप्सम का उपयोग होता है किसके उपचार या निर्माण में किया जाता है? तो किसके उपचार या निर्माण किया जाता है? तो यह पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बनाने में भी किया जाता है। हड्डियाँ जब टूट जाती हैं उसको जोड़ने में और मुर्जे बनाने में भी किया जाता है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्षारीय मृदा होती है उसके उपचार यानी कि उसके सुधार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जो अम्लराज में जो HNO3 प्लस HCl का अनुपात क्या होता है? काफ़ी ट्रेनिंग पर क्वेश्चन है। तो इसका अनुपात क्या होता है? तो 1:3 होता है इसका अनुपात। अगला है सफ़ेद फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो सफ़ेद फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। क्या होता है? P4 होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं तथा पौधे के गुणों में वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है? जितनी भी सब्जियों वाली पत्तियां होती हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। नौसादर और बुझे चूने, जो बुझा चूना है उसके मिश्रण को नौसादर और बुझे चूने के मिश्रण को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया निकलती है, NH3 निकलती है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, जल की अस्थायी कठोरता जो होती है परमानेंट हार्डनेस का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में लिथियम विकर्ण संबंध निम्न में किसके साथ दर्शाता है? तो किसके साथ दर्शाता है? तो मैग्नीशियम Mg के साथ दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसे एल्केन कहते हैं, का समान सूत्र क्या है? इसका समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। ऑप्शन सी इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का समान सूत्र क्या है? जो मोनोहाइड्रिक होता है इस एल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+1OH होता है। CnH2n+1OH होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रक्त तप्त नलिका से एसिटिलीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो बेंजीन C6H6 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन के साथ कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है नीला रंग देता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट नीला रंग देता है? तो स्टार्च जो है नीला रंग देता है। अगला प्रश्न है,
वसा तथा तेलों का कास्टिक क्षारों जैसे NaOH और प्लस KOH होता है, NaOH और KOH द्वारा जल अपघटन कराने की अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल अपघटन कराने की अपक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया का सही रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा NH2CO होता है। यहाँ पर दूसरी तरह दर्शाया गया है, मतलब संरचना सूत्र इसका पूछा है। अगला प्रश्न है, जो सिरका यानी विनेगर वास्तव में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है? तो 5 से 10% सांद्रता का एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, 3 से 10%। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कीटोन में निम्नलिखित में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? तो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फिनॉल की रासायनिक प्राकृतिक यानी नेचर कैसी होती है? तो जो फिनॉल है वह अम्लीय होता है, जो फिनॉल होता है वह अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, कपूर का हवा में हवा में सीधे ठोस से गैस में बदलना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो एक कपूर हो गया, एक नौशादर हो गया, तो ये उर्ध्वपातन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोवोसियो को जाना जाता है, लोवोसियो को। आवोगाद्रो संख्या है का सही मान क्या होता है? तो 6.023 × 10⁻23 होता है। अगला प्रश्न है, किसी गैसीय अणु के परमाणु भार और उसके वाष्प घनत्व में क्या संबंध है? तो परमाणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है, परमाणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु भार जो ज्ञात करने का अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? तो कार्बन 12 होता है, ठीक है, कार्बन 12 होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो क्या होती है? तो +6 होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार क्या है? परमाणु क्रमांक है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, यहाँ पर ओम सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि मीटर नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, लेक्लांसो सेल में विद्युत अपघट्य के यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो लेक्लांसो सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का, किसका? अमोनियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है, जो शुष्क सेल ड्राई सेल का विद्युत वाहक बल का लगभग कितना होता है? तो विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है? तो 1.5 वोल्ट होता है। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है, सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम लाल रंग का होता है, ठीक है, सबसे कम बैगनी रंग का और सबसे कम लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, ये तो हो गया सबसे कम हो गया, सबसे अधिक जो है लाल रंग का होता है।
फिर अगला प्रश्न है, समान मानों के कानों के लिए श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, अगला प्रश्न है, समान श्वास मानव नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? पावर ऑफ अ लेंस की मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 है, उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो उस द्रव का अपवर्तनांक हो जाएगा √2। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान जो है निम्नलिखित में से कितना होता है? तो 4.8 जूल पर कैलोरी होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पण परस्पर थीटा कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या n ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो n = 360/θ-1 होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम गति नियम किस गुण की व्याख्या करता है? तो यह जड़त्व की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र पर होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। फिर अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। और अगला प्रश्न है, दाब प्रेशर का मात्रक, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक दाब का पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अगला प्रश्न है, जल में तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। अगला प्रश्न है, सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो यह डोरी की लंबाई पर निर्भर करता है। और फिर अगला प्रश्न है, जो ध्वनि है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि जो है निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि ध्वनि में माध्यम के चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में माध्यम जो है 0 हो जाए, माध्यम नहीं रहता, इसलिए माध्यम के अभाव में ध्वनि नहीं चल सकती। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए लंबाई बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, कार्य करता है। नेरिस किस संघ का सदस्य है? नेरिस जो है एनिलिडस संघ का सदस्य है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऊतक में रक्त कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं?
तो उपकला या ग्रंथि उपकला ऊतक में रक्त जो है अनुपस्थित होता है, रक्त कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अगला, किस समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? किस समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो ओ में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है अमीबा। अमीबा में रसधानी, अमीबा में भोजन रसधानी जो होती है का माध्यम प्रारंभ कैसा होता है? जो पहले पाचन होता है वो पहले इसमें अम्लीय माध्यम में होता है, फिर क्षारीय माध्यम में होता है अमीबा में। उसके बाद केंचुए में पेशिड़ी किस खंड पे पाई जाती है? केंचुए में पेशिड़ी जो है 8वें से 9वें खंड पे पाई जाती हैं। मधुमक्खी में पोलिन वास्केट, पोलिन वास्केट किस भाग में स्थित होता है? मधुमक्खी में पोलिन वास्केट किस भाग में स्थित होता है? तो वह टीबिया में उपस्थित होता है। इसके बाद है गिलहरी का दंत सूत्र। तो गिलहरी का दंत सूत्र क्या होता है? 10-23/10-13। गिलहरी का दंत सूत्र होता है 10-23/10-13। तो अगला प्रश्न है फेफड़े से वायु बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है? तो निःश्वासन कहलाती है, निःश्वासन कहलाती है। हेनले का लूप, जो हेनले लूप वृक्क के किस भाग से संबंधित है? तो वृक्क के मेडुला से संबंधित है। और कभी कल पूछा जाता है हेनले लूप किससे संबंधित है? तो मेडुला से संबंधित है। अगला प्रश्न है टर्नर सिंड्रोम किस प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यता है? तो किस प्रकार की है? तो हाइपरप्लाइडी है, हाइपोप्लाइडी है। क्या है? हाइपोप्लाइडी है। फिर अगला प्रश्न है सिनेप्स। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है सिनेप्टोनीमल, जो सिनेप्टोनीमल है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस अवस्था में होता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण होता है वह जाइगोटिन अवस्था में होता है। ठीक है, जाइगोटिन में होता है। अगला प्रश्न है पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज तो बाल्बियानी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है स्कैरिस के प्रथम प्रवस्था का जो लार्वा होता है को क्या कहा जाता है? तो रेहेबिलिटी फॉर्म लार्वा कहा जाता है। अगला प्रश्न है केंचुए में जो प्रोस्टेट ग्रंथि किन खंडों में पाई जाती है? जो किन खंडों में पाई जाती है? तो 17 से 19वें खंड में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए केंचुए में निर्मोचन समानता कितनी बार होता है? तो समानता कितनी बार होता है? तो ये दोनों ऑप्शन काट दीजिए, इन्हीं दोनों में से आप बताना मतलब कितनी बार होता है। केंचुए में निर्मोचन समानता कितनी बार होता है, इसको आप कमेंट बताना। फिर अगला प्रश्न है जो सरीसृपों में किसमें जो सरीसृप होते हैं में नाइट्रोजन जो उत्सर्जन का मुख्य रूप क्या होता है? उसका प्रमुख रूप क्या होता है? वो नाइट्रोजन जो उत्सर्जन करते हैं तो यूरिकोटेलिक आते हैं, और जो यूरिया का संश्लेषण करते हैं उसे अमीनोटेलिक में आते हैं। ठीक है, अमीनोटेलिक जो अमोनिया का संश्लेषण मतलब उत्सर्जन करते हैं उसे अमीनोटेलिक कहते हैं। और जो सिर्फ यूरिया जैसे मनुष्य हो गए, खरगोश होंगे, ये सब यूरियोटेलिक में आते हैं। अगला प्रश्न है रेशम कीट का लार्वा। रेशम कीट का लार्वा, जो रेशम कीट की लार्वा अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? तो कैटरपिलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कबूतर में घोंसला निर्माण का कार्य कौन करता है? तो इसका नर मादा दोनों मिलकर करते हैं घोंसले का निर्माण। निम्न में कौन सा हिंडगार्ड का भाग नहीं है? हिंडगार्ड का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं? इसमें तीनों भाग हैं तो नोट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वसा के पाचन में उत्तरदायी एंजाइम कौन सा होता है? तो लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज होता है। सिलोमिक द्रव, सिलोमिक द्रव किस जीव में पाया जाता है? तो यह केंचुए में पाया जाता है। अगर आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और स्टारफिश किस संघ का प्रमुख उदाहरण है? तो स्टारफिश इकानोडर्मेटा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अमीबा में जो मनुष्य में जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का समानता जो है कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? पहली बात, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है इसके उधर पेचिस होता है। क्या होता है? पेचिस इसी के कारण होता है, पेचिस। ये कहाँ पाया जाता है? तो यह कोलन में पाया जाता है, बड़ी आंत की कोलन वाले भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, थाइलोफाइटा, जो थाइलोफाइटा में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधि कौन सी है? तो थाइलोफाइटा में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधि होती है जूस्पोर होती है। अगला प्रश्न है, पादप रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पादप रोग विज्ञान कहा जाता है, पादप रोग विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिल्ट, जो स्टिल्थ जड़ों का उपयुक्त उदाहरण कौन सा होता है? स्टिल्थ जड़ों का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। स्टिल्थ जड़ों का प्रमुख उदाहरण उपरोक्त सभी, ज्ञान की गन्ना भी होता है, मक्का भी और किवाड़ा भी होता है, किवाड़ा भी। अगला प्रश्न है, पार्श्वमूल लैटरल रूट की उपस्थिति किस ऊतक से होती है? तो पेरीसाइकिल ऊतक से होती है पार्श्वमूल की उत्पत्ति। अगला है, सूल में अनुप्रण कहाँ पाए जाते हैं? क्या किस पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बबूल, बेर, लाजवंती सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, सभी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोट चक्रक का उदाहरण है, जो कोट चक्रक पुष्करम होता है का उदाहरण कौन सा है? तो तुलसी में कोट चक्रक पुष्करम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जयांगोपरिक एपिगाइनस पुष्करम का उदाहरण है? कौन सा एपिगाइनस पुष्करम का उदाहरण है? तो कद्दू एपिगाइनस पुष्करम का उदाहरण है। मोनोअडल्फस, जो मोनोअडल्फस पुंकेसर किस पौधे में पाए जाते हैं? मोनोअडल्फस पौधे किस पौधे में पाए जाते हैं? पुंकेसर, तो पाए जाते हैं कपास में। मालवेसी कुल में जितने भी होते हैं मोनोएडल्फस होते हैं। अगला प्रश्न है, रेशेदार वर्तिकाग्र किस में पाया जाता है? रेशेदार वर्तिकाग्र किस में पाया जाता है? तो मक्का में पाया जाता है रेशेदार वर्तिकाग्र। और यह प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि परिपक्व भ्रूणकोश में कुल कितने नाभिक होते हैं? परिपक्व भ्रूणकोश में कुल कितने नाभिक होते हैं? तो 8 नाभिक होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जो पेरिस्पर्म का पाया जाना किस बीज की विशेषता है? किस बीज की विशेषता है? तो एरर की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है? तो आर्किड्स है। ठीक है, और प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीयक वृद्धि का संबंध, द्वितीयक केंद्रक का संबंध होता है किससे है? द्वितीयक केंद्रक का संबंध जो है भ्रूणपोष से है, और द्वितीयक वृद्धि जो है द्विबीजपत्रियों में होता है। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि जो है द्विबीजपत्री से संबंधित होता है। और द्विनिषेचन किसकी विशेषता है? द्विनिषेचन किसकी विशेषता है? तो कैप्सेला की विशेषता है, कैप्सेला की विशेषता है। निम्नलिखित में या फिर निम्न में फल के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है?
तो पेपो ये कुकुरबिट्स का होता है। नाशपाती जितने भी फल होते हैं उसका फल का प्रकार पेपो होता है। अंजीर का साइकोनस होता है। जो अनानास है, अनानास जो एस्पेरेडियम है, एस्पेरेडियम जो है नींबू वर्गीय का होता है। तो अगला प्रश्न है पैराशूट। जो पैराशूट प्रक्रिया में सहायता, जो पैराशूट प्रक्रिया में सहायक पेपस रूपांतर किसका होते हैं? तो ये बाह्यदल पुंज के रूपांतर होते हैं। जो पुष्पक्रम दिया है एक किसका है? तो लेग्यूम कुल का है, लेग्यूम कुल या फिर पैपियो लियोनेसी का है। पैपी लियोनेसी कुल का जो है पुष्पक्रम होता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ में है। जिन संवहन मंडल में कैम्बियम पाया जाता है उन्हें कहते हैं, जिन संवहन मंडल में कैम्बियम पाया जाता है उन्हें खुले संवहन मंडल कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे बंद संवहन मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से फाइबर, निम्न में फाइबर की जो है उत्पत्ति या फिर फाइबर किस ऊतक का उत्पाद है? फाइबर किस ऊतक का उत्पाद है? तो स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा का उत्पाद होता है। अगला प्रश्न है संवहन मंडल की संख्या, संवहन मंडल की संख्या एक बीजपत्री पौधे में होती कितनी होती है? तो ये होते हैं 6 से 2 से 6 होते हैं। स्कैपेरियन जो कैस्पेरियन है, कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। कैस्पेरियन जो पट्टी है किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंतस्त्वचा में पाई जाती है, कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। जो वर्णांधता जो से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं किन 2 रंगों में अंतर नहीं कर पाते? तो किसमें नहीं कर पाते हैं? तो लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। हाइड्रा तथा हाइड्रिला ये दोनों एक जंतु व पादप हैं। तो जो हाइड्रा है जंतु से संबंधित है और जो जंतु है, और जो हाइड्रिला है पादप है। निम्न में से किस अंग का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण किया गया था? किसका प्रत्यारोपण किया गया था? किडनी या वृक्क का किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कोशिकांग में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो किसकी कोशिकांग में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला वाइडिजो कैस्ट्रेटर यंत्र का जो उपयोग होता है किया जाता है किस कार्य के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है बधिरीकृत करने के लिए, बधिर करने के लिए किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। खुरपका मुंहपका जो रोग का कारण क्या होता है? तो यह वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है पनीर में प्रोटीन, पनीर में कितनी % प्रोटीन पाई जाती है? तो पनीर में 20% प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है 1 ग्राम प्रोटीन में ऊर्जा पाया जाता है कितना होता है? तो 4.1 कैलोरी होता है इसमें से, तो 4.3 कैलोरी में लगा रहे हैं ऑप्शन में इसा। अगला प्रश्न है किस गाय को विदेशों में मांस के लिए उपयोगी माना जाता है? किस गाय को माना जाता है? तो अंगोल नस्ल की गाय को जो है विदेशों में मांस के लिए पाला जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी गाय नैनीताल इलाहाबाद से निकाली गई है? कौन सी गाय नैनीताल इलाहाबाद से निकाली गई है? जो करण स्विच और करण फ्राइज है ये निकाली गई है NDRI से, तो NDRI से निकाली गई है। और जो सुजाता है, सुजाता निकाली गई है CSA से, और जो जर्सिंद है ये निकाली गई है नैनीताल इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है जर्सी गाय का दूध उत्पादन, जर्सी गाय का जो दूध उत्पादन है वो कितना है? तो जर्सी गाय का दूध उत्पादन जो है 4000 से 4200 लीटर होता है। तो 4000 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 4000 लीटर। लेकिन ऐसे दोनों नहीं आएगा कि ये दोनों ऑप्शन दे दे, ऐसा नहीं आएगा यार। अगर 4042 आएगा तो ये बोध करके आएगा, नहीं तो 4000 लीटर सही हो जाएगा।
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त धान की प्रजाति है कौन सी है? तो CR धान 210 है। अगला प्रश्न है, सरताज प्रजाति किस फसल की है? जो सरताज प्रजाति है ये गेहूं की फसल है। और साथ ही अगर देखा जाए ना तो यह मक्का, कपास और सरसों के बीच हिस्से में सरताज, लेकिन उसमें सरताज जो है ये सरताज देखा जाए तो दोनों है, लेकिन समानता जो है गेहूं पर ही लगाया जाता है। अगर गेहूं ऑप्शन में ना हो तो कपास पे जा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों हो तो गेहूं सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शंकर जौहर के पिता कौन है? तो है NGV राव हैं। NGP राव क्या के कौन है? NGP राव हैं। अगला प्रश्न है, बाजरे की चारे हेतु बीज दर कितनी होती है? तो बाजरे की चारे हेतु बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगला, सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल भारत में है तो कौन सी है? चना है। सोयाबीन में तेल पाया जाता है, यह क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सोयाबीन में कितना तेल पाया जाता है? तो 20 से 22% तेल पाया जाता है और 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। ज्वालामुखी प्रजाति है, ज्वालामुखी किसकी प्रजाति है? तो ज्वालामुखी सूरजमुखी की प्रजाति है। अगला प्रश्न, कोदो है, कोदो का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसको आप कमेंट बताना। अगला प्रश्न है, जो कोदो का वैज्ञानिक नाम है उसको आप कमेंट में बताना, ठीक है। और फिर प्रश्न है, सरसों होती है, सरसों में तेल की मात्रा पाई जाती है कितनी % पाई जाती है? तो 33 से 39% पाई जाती है। सरसों की बायो टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित प्रजाति कौन सी है? तो पूसा जय किसान है। कौन सी है? पूसा जय किसान है। फिर अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा होता है? तंबाकू उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है तो किस राज्य में होता है? लखनऊ में होता है, बाराबंकी में होता है और कानपुर या फिर अलीगढ़। तो जितने भी मतलब इस जिले से संबंधित हो जरूर कमेंट करना कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और साथ ही इसका भी आंसर जरूर बताना। जितने भी भाई जिस जिले से देख रहे हैं, जिस स्थान को, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ यहाँ से देख रहे हैं। तो आलू की कंद होता है बनने हेतु उपयुक्त तापमान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो 18 डिग्री होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सरसों की बुवाई का उपयुक्त समय क्या होता है? तो सरसों की बुवाई का उपयुक्त समय होता है 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। पौधे मुख्य रूप से किस प्रकार का जल जो है प्राप्त करते हैं? पौधे मुख्य रूप से किस प्रकार का जल प्राप्त करते हैं? तो खींच जल कैपिलरी वाटर जो है प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, जो रेटिंग क्रिया संबंधित है, रेटिंग क्रिया किससे संबंधित है? तो यह जूट से संबंधित है। ठीक है। आर्थोक्लेज खनिज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एक आर्थोक्लेज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KAlSi3O8 होता है। क्या होता है? KAlSi3O8 होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हंसियाकार की आकार की संरचना किस फसल के नोड पर पाई जाती है? किस फसल के नोड पर पाई जाती है? तो धान के नोड पर पाई जाती है हंसियाकार आकार की संरचना। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जैम में शुगर की मात्रा होती है कितनी होती है? जैम में शुगर की मात्रा होती है 65 से 68%। और अंगूर की शराब हेतु उपयुक्त प्रजाति कौन सी है?
अंगूर की शराब हेतु उपयुक्त प्रजाति होती है बेंगलुरु ब्लू होता है। उपयुक्त प्रजाति कौन सी? बेंगलुरु ब्लू है। पपीते की सघन बागवानी हेतु प्रजाति कौन सी है? तो पूसा नन्ना है। अगला है पजेरो प्रजाति है। पजेरो किसकी प्रजाति है? पजेरो स्ट्रॉबेरी की प्रजाति है। और बेलोरो जो है वो गेंदा की है। और अगला प्रश्न है क्रोकोवा जी की फैमिली क्या होती है? जो इसकी फैमिली होती है कोक्रोवा की फैमिली जो होती है वह एस्टरकुलेसी होती है। किसकी फैमिली होती है? एस्टरकुलेसी। तो कोक्रोवा की होती है, कोक्रोवा की फैमिली होती है। अगला प्रश्न है पूसा मेघाली प्रजाति है गाजर की है। अगला प्रश्न है गांठ गोभी की बीज दर। जो गांठ गोभी की बीज दर होती है वह 1 से 1.5 किलोग्राम होती है। भिंडी की ग्रीष्मकालिक या फिर ग्रीष्म ऋतु की बीज दर होती है तो अधिकतर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कितनी होती है? तो 18 से 20 होता है, लेकिन 18 से 22 ऑप्शन दिया, 18 से 22 लगा रहे हैं। सर्वाधिक तेल प्रतिशत पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो नारियल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पैक्टीन मापते हैं। पैक्टीन जो है जेलीमीटर से मापते हैं। टमाटर के फलों के फटने का कारण क्या है? तो टमाटर के फलों का फटने का कारण जो है बोरान की कमी होती है। अगला प्रश्न है किंगफिशर प्रजाति है। किंगफिशर अगर देखा जाए तो जो गुलाब का हाइब्रिड टी होता है, गुलाब के जो हाइब्रिड टी उसकी भी एक प्रजाति होती है वायलेट कलर की होती है। और लेकिन अगर समानता अगर बात किया जाए तो यह मुख्यतः जो है गुलदाउदी का भी किस्म होता है, गुलदाउदी की भी। तो इस समय हम मतलब अगर देखा जाए तो जो है सबसे ज़्यादा विशेषता जो है गुलदाउदी पर दिया जाता है। तो किंगफिशर किसकी प्रजाति है? तो गुलदाउदी की। ठीक है, वैसे तो दोनों की प्रजाति, गुलाब की भी प्रजाति है और गुलदाउदी दोनों की प्रजाति है, लेकिन यहाँ पर गुलदाउदी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों में से अगर एक चुनना हो तो गुलदाउदी को चुनेंगे। अगला प्रश्न है मिर्च में तीखापन या चरपराहट का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। ठीक है, और जो लाल रंग होता है वह कैप्सेथीन के कारण होता है। और टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है मूंगफली में जो होता है खोसला रोग, मूंगफली में खोसला रोग या फिर टिक्का रोग किस तत्व की कमी से होता है? किस तत्व की कमी से होता है? तो कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। किस तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। अगला प्रश्न है झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है? तो उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। पौधे के विकास के लिए कुल कितने आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। आलू में कंद बनने के लिए सबसे उपयुक्त उत्तम कौन सा होता है? तापमान सबसे उत्तम तापमान कौन सा है या फिर कितना होता है? तो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। सरसों के खेत में पाए जाने वाली खरपतवार का नाम बताइए जिसके बीज जो है सरसों के बीज के जैसे दिखाई देते हैं। तो किसके बीज सरसों के बीज के जैसे दिखाई देते हैं? तो जो सत्यानाशी का होता है, सत्यानाशी का बीज सरसों के बीज की तरह दिखाई देता है। अगला प्रश्न है झूम खेती। झूम कृषि को किस और नाम से जाना जाता है? जो झूम खेती होती है उसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पूसा कोमल की सेक फसल की अत्यधिक उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्म है? किस फसल की है? तो लोबिया की है। धान के खेत में कौन सा जैविक
पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो कौन सा करता है? तो यह एजोला करता है। अगला प्रश्न है प्रभानी क्रांति। प्रभानी क्रांति किस फसल की उन्नत प्रजाति है? या फिर किस फसल की उन्नत किस्म है? तो यह भिंडी की उन्नत किस्म है। अगला प्रश्न है भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा प्रतिवर्ष कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की सिफारिश की जाती है? यानी कि कितनी फसलों के लिए एमएसपी जो है सिफारिश करता है? तो यह 22 फसलों के लिए सिफारिश करता है। ठीक है, 22 फसलों के लिए सिफारिश करता है। नोवेल कैन किस नोवेल कैन है के नाम से किस प्रजाति के गन्ने को जाना जाता है? तो किस प्रजाति के गन्ने को जाना जाता है? तो स्कैरम ऑफिसिनेरम के नाम से जाना जाता है। और जो सिकेरम बारबेरी है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे सिकेरम ऑफिसिनेरम है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नोवेल कैन के। तो इसको भी किसी नाम से जाना जाता है, इसको आप बताना। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इसको आप बताना। अगला प्रश्न है जो मिट्टी पलट हल द्वारा बने कोड का आकार किस तरह होता है? तो एल टाइप होता है, एल आकार का होता है। भीतर से बाहर की ओर जुताई करने पर कौन सा कोण बनता है? तो पृष्ठ कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? पृष्ठ कोण बनता है। और भीतर से बाहर की ओर जुताई करने पर पृष्ठ कोण बनता है। और जो डेथ कोण है यानी कि मृत कोण और खुला कोण एक ही नाम इसका होता है। ठीक है, ये बनता है अंदर से बाहर की ओर। ये भीतर से बाहर की जुताई करने पर क्या बनता है? भीतर से पृष्ठ कोण बनता है। और जो अंदर से जुताई करते हैं, जो मतलब बाहर से जुताई करते हैं, बाहर से जो अंदर की ओर जुताई करते हैं, जो बाहर से अंदर की ओर से जुताई करते हैं, जो इस तरह से जुताई की जाती है, इसमें बनता है मृत कोण। और जो इस यानी कि भीतर से यानी कि इधर से इस तरफ से जुताई की जाती है, उसमें बनता है पृष्ठ कोण। ठीक है, उसमें बनता है पृष्ठ कोण बनता है। अगला प्रश्न है पिस्टन जुड़ा होता है। पिस्टन किससे जुड़ा होता है? पिस्टन संयोजित छड़ से जुड़ा होता है। निम्न में से पानी उठाने का यंत्र का होता है? ढेकली है। पानी उठाने का यंत्र ढेकली है। अगला प्रश्न है निम्न में दुधारू नस्ल नहीं है। दुधारू नस्ल कौन सी नहीं है? तो थारपारकर दुधारू नस्ल नहीं है। निम्न में से संकर नस्ल की भैंस है। निम्न में से संकर नस्ल की भैंस कौन सी है? तो मेहसाना संकर नस्ल की भैंस है। मोहेर प्राप्त होता है। जो मोहेर प्राप्त होता है या अंगोरा नस्ल की भैंस मतलब बकरी से प्राप्त होता है। अंगोरा नस्ल की अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है क्या मोहेर प्राप्त होता है। और भेड़ के मांस को कहते हैं? तो भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। इसको मैंने करवा चुका हूँ और इसको भी करवा दिया है कि व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? तो इटली है। अगला प्रश्न है बधियाकरण करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है? तो वर्डियो कैस्ट्रेटर होती है। और भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है असम में है। और सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ है? तो वह है जम्मू कश्मीर में है। चिनाब रेलवे पुल होता है। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाई मुड़ी है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। अगला प्रश्न है लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? तो यह कन्नौज में है। कहाँ पर है? कन्नौज में है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है।
मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत हुआ था 1819 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा दिनार है। इराक की मुद्रा दिनार है। और ईरान की मुद्रा रियाल है। इराक की मुद्रा है दिनार होता है, ठीक है, इराक की मुद्रा दिनार है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? पेरियार नेशनल पार्क केरल है। और एक है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? जो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। और जो शिवराज सिंह चौहान है भारत के कृषि मंत्री है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन है। कौन है? एस सोमनाथन है। तो इतना ही प्रश्न था जो हम प्रश्न पूछे हैं आपसे। कोदो का वैज्ञानिक नाम, कोदो का वैज्ञानिक नाम, इसको आप कमेंट बताना। बाकी क्लास कैसी थी आप इसको जो है कमेंट में जरूर बताना, क्लास कैसी थी, और लाइक और कमेंट जरूर करना। और 2-3 प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई प्यारा सा कमेंट ही कर देना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और अगला टॉपिक जो है किस पर रहेगा, तो कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन है तैयार किया हूँ मैं करंट अफेयर जीके जीएस का, जो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है कि उससे ज़्यादा आने के चांस 1-2 क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं और कुछ उसमें अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।